Good morning, everyone. Today we are going to discuss about our chapter number 4, Working of Institution, topic Need for Political Institution. We have already discussed in this chapter what is an institution and Mandal Ayog, each and everything I have already discussed in our previous lecture. So today we are going to discuss about the political institution. Mind it, not institution, it's a political institution. तो अभी तक आप लोगों ने इसमें क्या देखा? अभी तक हमने इसमें देखा कि हमने बातें की इंस्टीट्यूशन क्या होती हैं, संस्थाएं क्या होती हैं, किस तरह से वो अपना पूरा वर्क करती हैं। हमने इसमें मंडल आयोग के बारे में पढ़ा, उस किस तरह से उसको लागू किया गया, किस लिए लागू किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम जिसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है हमारा यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है बेटा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वैसे मैं इंस्टीट्यूशन भी बोल सकती थी, बट अगर इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो हमारे खुद के इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। फॉर एग्जांपल आरबीआई, बट वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपका इसमें लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आती है ना, हम इस तरह के इंस्टीट्यूशन के बारे में इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन होता क्या है। तो गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स द वेरियस एक्टिविटी, कि किसी भी सरकार गवर्नमेंट को चलाने के लिए या किसी कंट्री को चलाने के लिए हम जो अलग अलग तरह की गतिविधियां करते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। अब क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ जो है, चाहे सिक्योरिटी देना हो, एजुकेशन देना हो या हेल्थ के से रिलेटेड सुविधाओं को प्रोवाइड करना हो, तो ये सभी काम एक अकेला व्यक्ति तो नहीं यहाँ पे कर सकता है। तो उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है। दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय द वेरियस इंस्टीट्यूशन, कि ये जो कंट्री को पूरा चलाने की एक्टिविटी होती है, इसे हम यहाँ पर अलग अलग जो है ये वेरियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये किया जाएगा, ये सभी काम। फिर चाहे वो सिक्योरिटी देना हो, एजुकेशन जो कि हम आपको दे रहे हैं, वी प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन, सो एंड द हेल्थ। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसके भी द्वारा किया जाता है, तो उसको हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। चलिए, ये तो हो गई बात इंस्टीट्यूशन की। लेकिन अब हमें ये जानना है कि हमें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की, तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आता ही होगा कि आखिरकार हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेस्ट ऑन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू रन द कंट्री। क्योंकि हम यहाँ पे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे गणतंत्र की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी लोकतंत्रात्मक सरकार की बात यहाँ पर करते हैं, तो उसके लिए मतलब उसको पूरे एक कंट्री को चलाने के लिए हमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। आप ये मान करके चलिए, अगर आप एक छोटा सा कोई संघ भी खोलते हैं, एक छोटा सा कोई क्लब खोलते हैं आप, तो उस क्लब की सारी जिम्मेदारियाँ एक अकेला उसका प्रेसिडेंट नहीं उठा सकता है। तो उसके लिए भी आपको अलग अलग लोगों को वहाँ पर नियुक्त करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट संभालिए, आप यहाँ पे जो है किस तरह से लोगों को इसके साथ जोड़ना है, आप वो डिपार्टमेंट संभालिए। तो उसके एक छोटे से क्लब के लिए भी हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड करना पड़ता है। फिर तो ये एक बहुत बड़े देश को चलाने की बात हो रही है, तो उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आखिरकार मतलब ये इंस्टीट्यूशन होते किस तरह के हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ सकती है। तो आप ये मान करके चलिए कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून, इन सभी को ऑलरेडी वहाँ पे लागू करना पड़ेगा लोगों के बीच में। क्योंकि बिना नियम या कायदे के जो हमारा देश है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि क्या ज़रूरत है इंस्टीट्यूशन की, क्यों नहीं हम जिस तरह से डिक्टेटरशिप में हिटलर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, या फिर नहीं पढ़े होंगे तो नेक्स्ट ईयर आप उसको पढ़ेंगे ही। तो हिटलर में आपने क्या देखा कि हिटलर अकेले की जो डिक्टेटरशिप को फॉलो करते हैं और एक अकेले ही रूल एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन जब हम बात यहाँ पर करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में तो हम ऐसा नहीं कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे हमें एक कुछ नियम
कायदे कानून कुछ तो चाहिए होगा, तो वो बनाने का काम यहाँ पे कौन करती हैं? वो बनाने का काम यहाँ पे पार्लियामेंट में किया जाता है। पार्लियामेंट को हम यहाँ पे लेजिस्लेटर के तौर पर जानेंगे। जो इंस्टीट्यूशन जैसे कुछ नियम बनाने की ज़रूरत है तो वो नियम यहाँ पे बनाए जाते हैं, और वो काम किस विभाग के द्वारा किया जाता है? पार्लियामेंट या लेजिस्लेटर के ज़रिए किया जाता है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कि जैसे हमें यहाँ पे अब पता है कि कुछ हमें इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो नियम और कानून बनाए। चलिए, एक इंस्टीट्यूशन ने नियम और कानूनों को भी बना दिया, लेकिन अब उन नियम और कानूनों को लागू करने के लिए भी तो हमें एक डिपार्टमेंट चाहिए होगा। तो वो डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पर कहलाता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना किसी चीज़ को। तो हमें यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती है जो डिसीज़न जो लिए जा चुके हैं उन डिसीजंस को यहाँ लोगों के बीच में लेकर के आए, लोगों पे उसे लागू करने का काम करें। तो ये यहाँ पे कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट। क्योंकि कोई भी नियम या कानून होता है बिना प्राइम मिनिस्टर या सिविल सर्वेंट के सिग्नेचर के वो कानून नहीं बन सकता है। तो इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के तौर पर यहाँ पे इसको जानते हैं, और यही ये लोग हैं जो क्या करते हैं? नियम और कानूनों को आगे लागू करवाने का भी काम करते हैं। अब जैसे कि पीछे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी कोई नियम या कानून को बनाया जाता है तो नियम और कानून को जब लागू किया जाता है तो उसको लेकर के बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते हैं, डिस्प्यूट्स जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो उसको भी सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए। अब क्योंकि जिसने नियम को बनाया है पार्लियामेंट और जिसने लागू किया है प्राइम मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट्स, क्या ये लोग उसके जुड़े हुए जो विवाद है उसको सॉल्व कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इनका जो डिपार्टमेंट है ये ऑलरेडी हम यहाँ पे बता चुके हैं कि पार्लियामेंट क्या करेगी? कानून बनाएगी, और प्राइम मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट क्या करेंगे? उस बनाए गए कानून को जनता पे लागू करने का काम करेंगे। तो अब वो हमें कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तो ऑब्वियस सी बात है जो चाहिए होगा कि जो यहाँ पे क्या कर सके, उन्हीं बनाए गए नियम और कानूनों के जरिए अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, कुछ डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं तो उसको वो सॉल्व करे। तो वो काम हमारा किसके जरिए किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि जुडिशरी के जरिए किया जाता है। हालांकि अगर हम इसमें यहाँ पे देखते हैं तो क्या इसमें जो विवाद वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि इन नियम और कानूनों को लागू होने में कुछ डिले भी होता है। दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस, कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, डिले हो जाता है वो नियम और कानून। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है देन इट इज़ गुड टू हैव अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन? तो क्या हम इस कंडीशन में इस बात को हम सही मान सकते हैं कि हाँ ये अच्छा रहेगा कि हमारे लिए एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का होना सही है? हालांकि आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, जब इतने सारी इसमें खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए हमें क्यों ज़रूरत है डेमोक्रेसी की, या क्यों ज़रूरत है हमें किसी इंस्टीट्यूशन की? हम भी तो डिक्टेटरशिप को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मोनार्ची को फॉलो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहे हैं, हम एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक देश की बात कर रहे हैं। और जब हम ऐसे किसी देश की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको हम जो है हम इन सभी बातों को हम एक आदमी के ऊपर नहीं थोप सकते। जैसे कि यू मे थिंक दैट वन पर्सन शुड टेक ऑल द डिसीजन बट इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हालांकि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक ही व्यक्ति जो है सारे जो डिसीजन है वो खुद ले ले। हालांकि कहा जा सकता है, लेकिन ये क्या होगा? क्योंकि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वन पर्सन शुड नॉट टेक ऑल डिसीजन, कि एक अकेला व्यक्ति सभी लोगों के बिहाफ के ऊपर किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँगी, मान लीजिए किसी नियम या कानून को लागू किया गया है जनता के ऊपर और उससे केवल एक ही वर्ग को सबसे ज़्यादा फायदा होता है और दूसरे वर्ग को वहाँ पे कम फायदा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा वर्ग उसके डिसीजन को नहीं लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि अलग अलग जो डिसीजंस बहुत सारे जो लोग होते हैं एक जगह पे मिल करके, जो हमारे लीडर्स होते हैं एक जगह पे मिल करके उन सभी डिसीजंस के ऊपर बहुत सारे वाद विवाद ये सब करते हैं और लास्ट में एक जो निष्कर्ष निकलता है उसी के आधार के ऊपर वो डिसीजन लिया जाता है। देन institution provide an opportunity to consultation and discussion। अब जब इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा, कोई भी एक अकेला व्यक्ति है वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ के लिए वो या तो वो लॉ बना देगा या उसको इम्प्लीमेंट भी करवा देगा, और वो चाहे तो
हर एक मुद्दे के ऊपर अपने आप ही डिसीजन ले सकता है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब इंस्टीट्यूशन है हमारे बीच में, तो इंस्टीट्यूशन हमें क्या करता है, हमें अपॉर्चुनिटी देता है। किस बात की अपॉर्चुनिटी? बहुत सारे लोगों के साथ विवाद करने का, ये यूँ बोला जाए कि उनके मत को भी जानने का। इंस्टीट्यूशन में जब भी किसी नियम की बात की जाती है तो उस नियम के ऊपर पहले तो क्या होता है, बहुत सारा विवाद होता है, बहुत सारे मत लिए जाते हैं, उन लोगों के आपसी जो भाव है उनको समझा जाता है, और जो बेस्ट होता है आखिरकार वही निकल करके आता है। हालांकि जैसे हम बात कर रहे हैं इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, इसमें होता क्या है कि जब इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे लोग आपस में एक जगह बैठ करके किसी एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं या किसी एक लॉ के ऊपर अपना विचार विमर्श करते हैं, तो उसमें जो बेस्ट रिजल्ट होगा वही फिर आखिर में यहाँ पर जनता के ऊपर लागू किया जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, कि जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे क्या करता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है उसकी क्वालिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। तो बेटा ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं, यही मेन सभी पॉइंट्स हैं जो हम इस पूरे में देख सकते हैं, और ये हमें बताता भी है कि एक्चुअल वे में हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। अब बात आती है क्वेश्चंस की, तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है जिसको किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ करके आपके सामने लाया जा सकता है, जैसे व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, या फिर व्हाट इज़ द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनेगा एक ही, बट वो थोड़ा ऊपर नीचे करके आपको दिया जाएगा। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा गया है, इसका पिक्चर भी मैं ग्रुप में डाल दूँगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इन सभी ये जितने भी जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करते हैं और इसको समझ करके आप लिखते हैं एग्जाम में, तो वो सभी आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। तो आगे मैं आपको इन्हीं इंस्टीट्यूशन को हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे, जस्ट लाइक द पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सब को आगे हम डिटेल वाइज एक एक करके आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।